तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। बेसिकली कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला डिफरेंस है वो मीनिंग का डिफरेंस है। The center which focus on only cost of business is called cost center। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सेंटर जो केवल क्या करते हैं, बिजनेस के कॉस्ट एरिया पे फोकस करते हैं। बिजनेस में जितने भी तरीके के कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, जब कोई सेंटर केवल उस पर फोकस करता है तो वैसे सेंटर को हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है वो होता है द सेंटर विच फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्लस रिवेन्यू ऑफ बिजनेस कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वैसा सेंटर जो प्रॉफिट पे फोकस करता है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका यहाँ पे मतलब है जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो प्लस जितनी आपकी रिवेन्यू हो रही है वो। ठीक है। कॉस्ट प्लस रिवेन्यू को ऐड करने पे जो भी आपका अमाउंट होता है, जो भी सेंटर उसको फोकस करता है, उसको हम लोग प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो कॉस्ट सेंटर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सेंटर, मैक्सिमाइज रिवेन्यू एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए, जो हमारा कॉस्ट सेंटर होता है उसका मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को कम कर सके। आपके प्रोडक्शन पे, आपके प्रोडक्ट पे जितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो कोशिश करता है कि कॉस्ट कम इनकर्ड हो। ठीक है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट सेंटर होता है वो ट्राई करता है कि आपकी जो रिवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। ठीक है। स्कोप, जो कॉस्ट सेंटर का स्कोप होता है, मतलब ये बहुत ही नैरो स्कोप होता है, बहुत ही थोड़े जगह यूज़ किया जाता है। लेकिन वहीं पे जो आपका प्रॉफिट सेंटर का स्कोप होता है वो बहुत ही वाइडर होता है, मतलब हर जगह करीबन प्रॉफिट सेंटर का यूज़ किया जाता है। ओके। टारगेट नॉट हैव एनी कॉस्ट टारगेट। जो कॉस्ट सेंटर होते हैं उनका किसी भी तरीके का कोई टारगेट वर्क नहीं होता है। ठीक है। हैव टारगेट फॉर प्रॉफिट। लेकिन जो भी प्रॉफिट सेंटर होते हैं उसको जो भी मैनेज करते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि अप्रॉक्स उनको इतना प्रॉफिट अर्न करवाना ही है। ठीक। अप्रोच, इट हैव लॉन्ग टर्म अप्रोच। जो भी कॉस्ट सेंटर वर्क करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है। इट हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी वर्क कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट सेंटर होता है वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट को मेज़र करते हैं। लेकिन वहीं पे जो प्रॉफिट सेंटर होता है वो हमारे बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को मेज़र करते हैं। यूज्ड फॉर मेनली फॉर इंटरनल, मेनली फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। देखिए, जो भी हमारा कॉस्ट सेंटर होता है वो केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। अंदर के चीज़ों में जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेंटर का। लेकिन हम लोग प्रॉफिट सेंटर का यूज़ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके। ऑटोनॉमस, या ऑटोनॉमस कॉस्ट सेंटर ऑटोनॉमस नहीं होता है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है वो ऑटोनॉमस होता है। प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर, नॉट ओनली प्रॉफिट सेंटर हैव कॉस्ट सेंटर। देखिए, इसमें प्रॉफिट्स, जो हमारा कॉस्ट सेंटर होता है उसमें प्रॉफिट सेंटर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन वहीं पे जो हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है उसमें कॉस्ट सेंटर इंक्लूड होता है। ओके। और जो हमारा लास्ट डिफरेंस है वो है फोकस का। फोकस ऑन ओनली कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। जितना भी कॉस्ट इनकर्ड होता है केवल कॉस्ट सेंटर उसी पे फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट सेंटर है वो दोनों पे फोकस करता है, कॉस्ट पे भी और प्रॉफिट पे भी। तो बेसिकली हमारे डिफरेंस थे कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।